दोस्तों, रूस और भारत के बीच के ट्रेड में पिछले एक साल में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन हमारे लिए इस बढ़ते ट्रेड को सपोर्ट करना एक काफ़ी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि रूस पर पश्चिमी देशों ने काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में जो ट्रेडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म और सिस्टम मौजूद थे, उनका इस्तेमाल करते हुए भारत रूस को ज़्यादा बड़ी पेमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि ऐसे हालात में भारत ट्रेड को भी नहीं रोक सकता था, इसलिए इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ा, जिसके तहत भारत में एक अच्छा सॉल्यूशन ये निकाला कि हम रूस को पेमेंट करने के लिए किसी एक या दो करेंसी का नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम रूस को सिर्फ भारतीय रुपए में ही पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि रूसी रूबल का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कि डॉलर और दिरहम जैसे करेंसी का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कई मायनों में काफ़ी सफल भी रहा। लेकिन अब इसी कड़ी में एक भारतीय अधिकारी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए इस बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल एक टॉप भारतीय अधिकारी ने बताया है कि इंडियन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखने के लिए स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि रूस को अमेरिकी डॉलर में पेमेंट की जा सके। और ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के मात्र कुछ महीनों के अंदर अमेरिका ने सभी यूरोपियन देशों के साथ मिलकर रूस पर काफ़ी भारी प्रतिबंध लगा दिए थे, जो कि न सिर्फ रूसी बैंकों को सैंक्शन करते थे, बल्कि रूस को स्विफ्ट ग्लोबल सिस्टम से भी बाहर कर रहे थे। ऐसे में जब इंडियन ऑफिशियल ने कहा कि आज भी कई भारतीय कंपनियां रूस के साथ ट्रेड करने के लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि हम रूस को डॉलर में पेमेंट कर सकें, तो इस खबर ने चारों तरफ एक नई डिबेट शुरू कर दी कि भारत का ये कदम सही है या फिर नहीं, और आखिर भारत रूस को प्रतिबंधों के बावजूद स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके पेमेंट करने में कैसे सफल रहा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि रूस के सभी बैंकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि कुछ बड़े बैंक जैसे कि सबर बैंक और बीटीबी पर प्रतिबंध लगाया, जो यूरोपियन मार्केट में काफ़ी सक्रिय थे। यानी कि आज भी भारत के पास कई ऐसे गेटवे ऑफ बैकडोर मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम रूस को डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं, जिसके तौर पर हम रूस के कई छोटे बैंकों के साथ बातचीत करके स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रूस को डॉलर में पेमेंट करते हैं। हालांकि अभी तक भी ये बात सामने निकल कर नहीं आई है कि ये कौन से बैंक हैं जो अमेरिकी डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आज भी भारत सीमित संख्या में ही सही, लेकिन अगर अमेरिकी डॉलर में रूस को पेमेंट कर पा रहा है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में भारत और रूस का बायलैटरल ट्रेड 8.54 अरब डॉलर से बढ़कर 41.56 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी कि दोनों देशों के व्यापार ने पिछले एक साल में ही 500% की बढ़ोतरी दिखाई है। ऐसे में इतने बड़े व्यापार को सपोर्ट करने के लिए हमें मजबूत और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत और रूस लोकल करेंसी ट्रेड को एक मजबूत मैकेनिज्म के तौर पर स्थापित करें, जिसके तहत आज दोनों देश बड़े फैसले भी कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से रूस के कई बैंक भारत के साथ सक्सेसफुली वोस्त्रो अकाउंट ओपन कर चुके हैं, और आज दोनों देशों के बीच रुपया रूबल ट्रेड सक्रिय है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।